Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Kamal Tosawad and this is the place where you will get latest and verified update on government jobs. Everything here is real, clear and trustworthy. If you are preparing for government jobs, this channel is just made for you. So let's get started. आज हम बात करते हैं HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जिसमें 372 नई वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। ये एक महारत्ना कंपनी है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून 2025 को स्टार्ट किया गया था और इसकी जो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रेशर के लिए 30 जून 2025 है और लास्ट डेट फॉर एक्सपीरियंस्ड के लिए 15 जुलाई 2025 है। इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए पे स्केल रहने वाला है 30,000 से 1,20,000। इसके लिए वैकेंसीज 10, मैक्सिमम एज 25 साल और मिनिमम 3 इयर्स रेगुलर ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसके लिए, और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसमें। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 30,000 से 1,20,000, 50 वैकेंसीज अनवील की गई है और एज इसके लिए मैक्सिमम 25 साल और 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 30,000 से 1,20,000 से पे स्केल और 15 वैकेंसीज और 25 साल मैक्सिमम ईयर्स और 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल के लिए 30,000 से 1,20,000 और 19 वैकेंसीज अनवील की गई है और 25 मैक्सिमम एज और 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री। और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 50,000 से 1,60,000 पे स्केल और 98 वैकेंसीज और 25 मैक्सिमम एज और 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अलाइड ब्रांचेस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 50,000 से 1,60,000 पे स्केल और 35 वैकेंसीज मैक्सिमम 25 साल और 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और अलाइड ब्रांचेस। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 50,000 से 1,60,000, 60 वैकेंसीज 16 वैकेंसीज और 25 साल इसकी मैक्सिमम एज और 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग और अलाइड ब्रांचेस। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 50,000 से 1,60,000 और 26 वैकेंसीज और 25 साल इसकी मैक्सिमम एज और 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और अलाइड ब्रांचेस। और चार्टर्ड अकाउंट्स के लिए 50,000 से 1,60,000, 24 वैकेंसीज और मैक्सिमम एज 27 साल और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट्स along with completion of mandatory articleship and membership of ICAI और minimum 3 years full time regular graduation होनी चाहिए। ऑफिसर एचआर के लिए 50,000 से 1,60,000 पे स्केल और 6 वैकेंसीज और 27 साल मैक्सिमम एज, 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स इन एचआर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, साइकोलॉजी और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए होनी चाहिए। और ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 50,000 से 1,60,000 पे स्केल और 1 वैकेंसी और 27 साल मैक्सिमम एज और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसके साथ ही 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग। असिस्टेंट ऑफिसर या ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए 40,000 से 1,40,000 असिस्टेंट ऑफिसर के लिए। और लैंग्वेज ऑफिसर ऑफिशियल के लिए 50,000 से 1,60,000 2 वैकेंसीज है। इसके लिए जो असिस्टेंट ऑफिसर के लिए 30 साल मैक्सिमम एज और ऑफिसर ऑफिशियल के लिए 33 साल और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और मिनिमम 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। और इसके लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 3 और 6 है दोनों के लिए। असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिशियल के लिए लॉ ऑफिसर के लिए 50,000 से 1,60,000 पे स्केल और 3 वैकेंसी और 26 साल मैक्सिमम एज
और 3 ईयर फुल टाइम कोर्स इन लॉ ऑफिसर ग्रेजुएशन और 5 ईयर्स कोर्स इन लॉ ऑफिसर लॉ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड है। इसके लिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश के लिए 50,000 से 1,60,000 इसका पे स्केल और 2 वैकेंसी और 27 साल मैक्सिमम एज और 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग और उसके साथ ही पोजेस ए डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसके लिए 2 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होगा और साथ ही इसमें एडेक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज की होनी चाहिए साथ में। और सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु के लिए 50,000 से 1,60,000 इसका पे स्केल और 3 वैकेंसी और 27 साल मैक्सिमम एज। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए और इसके साथ ही डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा और एडेक्वेट नॉलेज ऑफ तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए और इसके लिए मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए 60,000 से 1,80,000 सैलरी और 4 वैकेंसी और 28 साल मैक्सिमम एज और सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स के लिए 60,000 से 1,80,000 पे स्केल और 6 वैकेंसी और 28 इसके लिए मैक्सिमम एज और 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल इंजीनियरिंग और 3 इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होगा। सीनियर ऑफिसर स्केल रिटेल ल्यूब्स डायरेक्ट सेल्स और एलपीजी के लिए 60,000 से 1,80,000 और 25 वैकेंसीज और 29 इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट और 2 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर एमबीए और पीजीडीएम इक्विवेलेंट टू एमबीए और इसके साथ ही 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल सिविल इंजीनियरिंग के लिए और इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर्स और सीनियर ऑफिसर के लिए 29 इसके लिए एज है और 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस है और सेम एज जैसे असिस्टेंट मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस के लिए 60,000 से 1,80,000 इसके लिए सीनियर ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 70,000 से 2 लाख इसके लिए पे स्केल है और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 32 है और 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर एमबीए और पीजीडीएम इक्विवेलेंट टू एमबीए और 4 ईयर इसके साथ ही 4 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल सिविल इंजीनियरिंग मिनिमम एक्सपीरियंस है 5 ईयर का। चीफ मैनेजर के लिए 10,000 से नहीं 1 लाख से 2,60,000 इसके लिए पे स्केल और 2 वैकेंसी और इसके साथ ही दो वैकेंसी निकाली गई है वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस के लिए भी और 1,20,000 से 2,80,000 इसके लिए पे स्केल रहने वाला है और इन दोनों के लिए 2 वैकेंसीज और इसके लिए 41 साल और इसके लिए 44 साल इसकी एज लिमिट है और ये सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और इसके लिए 14 और 17 इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस ईयर्स में चाहिए होगा और मैनेजर टेक्निकल के लिए 80,000 से 2,20,000 इसका पे स्केल और 3 वैकेंसी और 34 साल इसके मैक्सिमम एज 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन केमिकल पॉलीमर प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए 9 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस ये होगा और मैनेजर सेल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट के लिए कॉमर्शियलाइजेशन के लिए 80,000 से 2,20,000 एक वैकेंसी और 36 मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो और 4 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल केमिकल पॉलीमर और प्लास्टिक के लिए और 2 ईयर फुल रेगुलर एमबीए होना चाहिए और मिनिमम एक्सपीरियंस 9 साल का। डेप्यूटी जनरल मैनेजर कैटलाइस्ट बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 1,20,000 से 2,80,000 इसके लिए पे स्केल और एक वैकेंसी और मैक्सिमम इसके लिए 45 ईयर्स एज और 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर एमबीए होना चाहिए साथ में।
और 18 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डेप्यूटी जनरल मैनेजर टेक्निक सर्विस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन के लिए 1,20,000 से 2,80,000 होना चाहिए। और एक वैकेंसी और 45 ईयर्स एक मैक्सिमम एज लिमिट और 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर एमबीए होना चाहिए साथ में। और इसके लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 18 साल का। डेप्यूटी जनरल मैनेजर पॉलीमर एक्सपर्ट हेड के लिए 1,20,000 से 2,80,000 पे स्केल, एक वैकेंसी और 45 एज लिमिट इसकी है। और 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर एमबीए कोर्स इन सेल्स मार्केटिंग ऑपरेशंस सप्लाई चेन और मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 18 साल इसका लिए मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट हेड के लिए 1,20,000 से 2,80,000 एक वैकेंसी और 48 इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट और 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल केमिकल पॉलीमर प्लास्टिक और इंजीनियरिंग के लिए। और साथ ही 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर एमबीए होना चाहिए और मिनिमम 21 साल इसके लिए एज लिमिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईएएस ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसी और 15 लाख पर एनम और 29 इसकी एज लिमिट है। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन बीटेक विद कंप्यूटर साइंस इन आईटी इंजीनियरिंग और फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और डाटा साइंस के लिए इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का। और आईएएस सिक्योरिटी ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के लिए एक वैकेंसी और इसके लिए पे स्केल है 36 लाख पर एनम और इसके लिए 45 एज लिमिट है। और इसके लिए 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसके साथ ही 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर मास्टर इन इंजीनियरिंग कोर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी। इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस है 12 ईयर्स का। और इसके साथ ही आप पोजीशन पे स्केल और नंबर ऑफ एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एज लिमिट ईयर्स में आप चेक कर सकते हो। वैकेंसी वाइज वो उसी को भी थोड़ा बहुत डिटेल में बताया गया है। Maximum 2 years of age relaxation will be given to the applicants of above mentioned position in case applicants have relevant work experience completed years in more than minimum prescribed relevant work experience। एलिजिबिलिटी डिग्री इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आप चेक कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए चेक कर सकते हो, आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप चेक कर सकते हो, सिविल इंजीनियर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए चेक कर सकते हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए चेक कर सकते हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मैकेनिकल के लिए चेक कर सकते हो, सिविल के लिए चेक कर सकते हो। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा के लिए चार्टर्ड अकाउंट के लिए मिनिमम 50% मार्क्स इन सीए फाइनल एग्जाम और ऑल अदर पोजीशंस के लिए मिनिमम 65% मार्क्स फॉर यूआर ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर ईडब्ल्यूएस के लिए और 55% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। जॉब प्रोफाइल फॉर फ्रेशर के लिए इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए आप चेक कर सकते हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए चेक कर सकते हो आप डिटेल में, और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए आप डिटेल में चेक कर सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी चेक कर सकते हो आप, इंजीनियर्स मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल केमिकल के लिए आप चेक कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंट्स के लिए आप चेक कर सकते हो, ऑफिसर एचआर के लिए भी चेक कर सकते हो, ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए चेक कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स जॉब प्रोफाइल आर फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल के आप चेक कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफिसर और ऑफिसर ऑफिशियल के लिए आप चेक कर सकते हो एक्सपीरियंस वगैरह, और लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन चेक कर सकते हो आप, लॉ ऑफिसर के लिए आप चेक कर सकते हो एक्सपीरियंस वगैरह।
सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के लिए आप चेक कर सकते हो। डिटेल में बताई गई ये सारी बातें। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए आप चेक कर सकते हो डिटेल वगैरह। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए आप चेक कर सकते हो डिटेल। सीनियर ऑफिसर सेल्स रिटेल के लिए आप चेक कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर सेल्स ल्यूब्स के लिए एक्सपीरियंस वगैरह चेक कर सकते हो, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप सारी कुछ डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर सेल्स डायरेक्ट सेल्स के लिए आप चेक कर सकते हो और सीनियर ऑफिसर सेल्स एलपीजी के लिए एक्सपीरियंस वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हो आप। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस के लिए आप चेक कर सकते हो डिटेल। चीफ मैनेजर डेप्यूटी जनरल मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस के लिए आप चेक कर सकते हो। मैनेजर टेक्निकल के लिए भी चेक कर सकते हो आप। मैनेजर सेल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन के लिए आप चेक कर सकते हो। डेप्यूटी जनरल मैनेजर कैटलाइज्ड बिजनेस डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन के लिए चेक कर सकते हो आप। डेप्यूटी जनरल मैनेजर टेक्निकल सर्विस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन के लिए चेक कर सकते हो आप। डेप्यूटी जनरल मैनेजर पॉलीमर एक्सपर्ट हेड के लिए आप रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपीरियंस वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हो। जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट हेड के लिए आप एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर सकते हो आप। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट आप चेक कर सकते हो। आईएएस ऑफिसर एफटीसी एक्सपीरियंस इन वन और मोर देन एरिया गिवन आप चेक कर सकते हो। आईटी सर्विस मैनेजमेंट वगैरह सारा कुछ डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो इसमें सारी डिटेल। आईएएस सिक्योरिटी ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के लिए आप चेक कर सकते हो एक्सपीरियंस वगैरह और जॉब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटन टेस्ट नेट स्कोर टाइपिंग स्पीड वगैरह और ग्रुप टास्क ग्रुप डिस्कशन साइकोमेट्रिक असेसमेंट स्किल टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू और मूड कोर्ट ओनली फॉलो ऑफिसर के लिए फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट इफ अप्लीकेबल तो सारा कुछ चेक चेक होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट एज वेल एज लॉ ऑफिसर होगा इसमें जनरल एप्टीट्यूड के लिए और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी इसमें। The details related to syllabus for computer-based tests, shortlisting methodology, if applicable, selection process will be uploaded on our website यानी अपसेट वेबसाइट पे चेक कर लीजिए आप। और इसके लिए जो पे स्केल और सीटीसी अप्रोक्स आप चेक कर सकते हो। सर्विस बॉन्ड एंड रिटेंशन अमाउंट आप चेक कर सकते हो। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी के लिए आप चेक कर सकते हो। रिटेंशन अमाउंट आप चेक कर सकते हो इसमें। प्लेसमेंट और पोस्टिंग इसके लिए एनी एस बी यू डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन एट एनी प्लेस इन द कंट्री ट्रांसफर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। Probation इसके लिए selected officer will be one on probation for 1 year from the date of joining. Successful completion of the probation period, the officer will be considered for confirmation. यानी 1 year का probation period होगा इसमें। Reservations, concession, relaxation इसके लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हो आप। इसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए चेक कर सकते हो आप। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एफटीसी आप चेक कर सकते हो। 5 year फॉर SC/ST और 3 years फॉर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और 10 years फॉर पीडब्ल्यूबीडी यूआर के लिए और 13 year फॉर पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 15 year फॉर पीडब्ल्यूबीडी SC/ST के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। और मैक्सिमम एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाय 5 years फॉर कैंडिडेट डोमिसाइल इन जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 1 जनवरी 1980 और 31 दिसंबर 1989 आप चेक कर सकते हो। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 5 year फॉर एक्स सर्विसमैन और कमीशन्ड ऑफिसर के लिए। पोजीशन और पीडब्ल्यूडी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो आप।
एप्लीकेशन प्रोसेस इसके लिए 1 जून 2025 इसकी स्टार्टिंग डेट और 30 जून 2025 इसकी फ्रेशर के लिए लास्ट डेट है और 15 जुलाई 2025 इसके लिए एक्सपीरियंस पोजीशन के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है। अप्लाई ऑनलाइन आप इस वेबसाइट के थ्रू हिंदुस्तान पेट्रोलियम की उससे आप कर सकते हो और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर के लिए, यानी जब तक आपका सिलेक्शन हो जाए तब तक आपको वैलिड उसको ओपन रखना है, यानी किसी भी प्रकार के उसमें चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं। एप्लीकेशन फीस SC ST PWBD एग्जेम्पशन है, फीस है। UR OBC नॉन क्रिमिलेयर EWS के लिए नॉन रिफंडेबल अमाउंट 1180 रुपये है, जिसमें 1000 रुपये फीस और GST वगैरह इंक्लूड किया गया है और चार्जेस वगैरह भी इंक्लूड किया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन इसके लिए ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई और 30 जून 2025 फॉर फ्रेशर्स और 15 जुलाई फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए है। और क्वेरीज ईमेल के थ्रू, जैसे मान लो इसकी जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू होगी, एप्लीकेशन नंबर वगैरह आप कुछ भी डाल के आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है। ऑल द डिटेल्स मेंशन्ड इन द ऑनलाइन form will be treated as final and no request for changes will be entertained later on thereafter. Candidates are advised to fill the online form with utmost care, making correct countries in the respective field. An application once submitted shall not be considered for any editing later on. Or selected candidates will have to join the organization on the date mentioned in their offer appointment. यानी आप एक बार सबमिट करने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो उनको ऑफर लेटर मिलेगा, उसके हिसाब से आपको उनको ज्वाइन करना होगा। एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू कॉल लेटर विल नोट बी सेंट, हार्ड कॉपी के फॉर्म में नहीं भेजा जाएगा, उसको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा HPCL की। The total number of vacancies and reserved vacancies is provisional and may increase or decrease corporation basis business requirements के थ्रू चेंज किया जा सकता है उसमें। All the candidates are requested to remain updated at each step of the selection process by visiting of वेबसाइट के आप चेक करते रहना होगा। HPCL reserves the right to cancel or add any examination center, personal interview center depending on the response of the area center. Candidates are advised to submit only one application. In case of multiple applications from the candidate, the latest one shall be considered as final and the earlier application shall be rejected without any notice. यानी जो आप मल्टीपल आप सेलेक्ट करोगे तो आप लास्ट वाला जो वो फाइनल माना जाएगा और जो पहले वाले जो आप अपलोड करोगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वो रिजेक्ट माने जाएंगे। कैंडिडेट प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU, ऑटोनोमस बॉडीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाओगे ओरिजिनल हार्ड कॉपी के फॉर्म में। कैंडिडेट हु आर in the final year can also apply. Wrong or false information suppressing of any material effect will lead to disqualification, यानी आपको करेक्ट एंड वैलिड इंफॉर्मेशन डालनी है ताकि आपका किसी भी प्रकार से वो फॉर्म रिजेक्ट ना हो। The general public is hereby informed that all the applications are accepted through our online portal only and is not outsourced by HPCL at any agency. Individual applicants are advised to be aware such fraudulent agencies, यानी आपको फ्रॉड से बचना है और आपको जो HPCL की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के थ्रू आपको ये जो वेबसाइट है उसी के थ्रू आपको कम्युनिकेशन करना है ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड में शामिल न हो जाए। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया जिसमें हमने HPCL के बारे में जाना कि वैकेंसीज अनवेल की गई है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो सजेशन भी दे सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी के लिए आपको वीडियो चाहिए। सो थैंक यू।